ज्योतिषी अपने साजो सामान के साथ टाउन हॉल पार्क में बैठता था, जो कि नगर का सबसे अधिक व्यस्त इलाका था। उसके मस्तक पर लगे हुए पवित्र भस्म और सिंदूर तथा केसरी रंग की पगड़ी से उसका व्यक्तित्व आकर्षित दिखाई देता था। उसकी चमकदार आंखें लोगों को एक ईश्वरीय प्रकाश का प्रभाव प्रदान करती थी। बहुत सारी दुकानें, फेरी वाले और लोगों की भीड़ उसे आकर्षण का केंद्र होने का लाभ देती थी। परिस्थितियां जिनसे वह ज्योतिषी बना, वह कोई व्यावसायिक ज्योतिषी नहीं था। उसने अपना गांव किसी चिंता या भय के कारण गुप्त रूप से छोड़ा था। उसे यह पेशा मजबूरी में अपनाना पड़ा था। उसके जीवन के कड़वे अनुभवों ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। वह मानवीय जीवन की कठिनाइयों को समझ चुका था। वह लोगों के मन की बात को पढ़ना सीख चुका था। समय के लंबे अंतकाल में अपने अभ्यास एवं अनुभव के सहारे उसने स्वयं में लोगों की समस्याओं के हल निकालने की उत्तम कला को विकसित किया था। वह अपनी चतुराई का प्रयोग करके थोड़ी बहुत भविष्यवाणी भी करता था। इस प्रकार से वह लोगों का आकर्षित करता था। ज्योतिषी का अजनबी से मिलना। एक दिन जब ज्योतिषी अपना कार्य समाप्त कर रहा था, तब उसने देखा कि एक अजनबी उसके सामने खड़ा था। उस व्यक्ति को ज्योतिषी ने अपना भावी ग्राहक समझा और इसलिए उसे निमंत्रण किया। ज्योतिषी ने उस व्यक्ति से कहा कि वह उसकी चिंता दूर कर सकता है। ज्योतिषी के यह कहने पर अजनबी ने उसकी प्रतिभा को चुनौती दी और कहा कि यदि उसने उसे ठगने की कोशिश की तो वह उससे अपने दिए गए पैसे सूद समेत वापस ले लेगा। कुछ देर तक सौदेबाजी करने के बाद अंत में वह दोनों एक सौदे पे पहुंचे। उस आगंतुक के सिगरेट जलाते समय जब ज्योतिषी ने भागना चाहा, किंतु उस व्यक्ति ने उससे चुनौती पूरी करने की जिद की। वह यह जानना चाहता था कि वह अपनी खोज में कामयाब होगा या नहीं। ज्योतिषी की चालाकी। शुल्क के विषय में थोड़ा मोलभाव के बाद उन्होंने 1 रुपए पे समझौता किया। ज्योतिषी ने अपनी घबराहट को छिपाया एवं चालाकी से अजनबी से कहा कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी एवं उसे छुरा मारा गया था। इससे ज्योतिषी के प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ी, किंतु उसने उस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया क्योंकि वह उसे पहचान नहीं पाया। उसने ज्योतिषी से और भी प्रश्न किए और उसके उस प्रश्न के उत्तर में ज्योतिषी ने कहा कि उसे कुएं में डाल दिया गया था। ज्योतिषी ने उसको यह भी बताया कि उसे उसका शत्रु अब तक नहीं मिला क्योंकि वह एक ट्रक द्वारा कुचला जा चुका है और उसकी मृत्यु हो गई है। जब ज्योतिषी ने उस व्यक्ति को उसके नाम से पुकारा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। ज्योतिषी ने उसे कहा कि यह सब दैवीय अंतर्दृष्टि का फल है। इस समय ज्योतिषी ने संतुष्टिजनक उत्तर दिए एवं अच्छा पैसा कमाया। वह चालाकी द्वारा अपने किए गए अपराध के पाप के प्रायश्चित से बच गया। ज्योतिषी की चिंता समाप्त होना। ज्योतिषी बहुत से पैसों के साथ घर वापस लौटा। रात्रि के भोजन के समय उसने अपनी पत्नी से यह कहा कि वर्षों पहले उसके द्वारा किसी की हत्या हो गई थी, जिसके भय से उसने अपना घर छोड़ा था, किंतु वह जीवित है। यह जानकर उसके मन का भारी बोझ उतर गया है।